Hello, welcome back to Ask Indovas, Google's top questions. I'm Dr. Srujal Shah, vascular and endovascular surgeon at Indovasc Hospital. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैरोटिड आर्टरी डिसीजेस एंड स्ट्रोक प्रिवेंशन के बारे में. सो लेट्स बिगिन. So the first question is, what is carotid artery diseases? So carotid artery ये हमारे हेड एंड नेक को खून पहुंचाने वाली खून की नस का नाम है जो कि गले में होती है. हम सबको दोनों बाजू पर कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती है. उसकी दो ब्रांचेस होती है. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपने फेस को सप्लाई करती है एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है. कैरोटिड आर्टरी डिसीज मतलब कैरोटिड के बाइफर्केशन पे होने वाली बीमारियां जो कि ब्लड प्रेशर से हो सकती है, डायबिटीज से हो सकती है, कोलेस्टेरॉल की वजह से हो सकती है और उसमें खून का थक्का या तो प्लैक जमने की वजह से ब्रेन को जब खून कम पहुंचता है तो स्ट्रोक या तो पैरालिसिस का अटैक आता है जिसको ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं. ये सब कैरोटिड आर्टरी डिसीजेस में आता है. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैरोटिड आर्टरी डिसीजेस? यस, सो कैरोटिड आर्टरी में खून का थक्का जम के कचरा ब्रेन में जाने की वजह से जो भी पूरा स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक कह सकते हैं, उसमें तीन तरह की इवेंट्स होती है. फर्स्ट इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या तो TIA, जिसमें फेस में, स्पीच में या शरीर के कोई भी भाग में वीकनेस या तो डिफिकल्टी आके वो रिकवर हो जाता है, बट वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. सेकंड इज माइनर स्ट्रोक, जिसकी इफेक्ट 24 घंटे तक रहती है. पैरालिसिस या तो आपने कभी सुना होगा कि कोई रिलेटिव का हाथ या पैर हिलना बंद हो गया एंड देन रिकवर हो गया, दैट इज कॉल्ड माइनर स्ट्रोक. एंड मेजर स्ट्रोक जो कि 7 दिन या उससे भी ज्यादा चलता है एंड इट मे बी परमानेंट पैरालिसिस. सो ये तीन चीजों को कैरोटिड आर्टरी डिसीज के सिम्टम में माना जाता है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैरोटिड आर्टरी डिसीज लीड्स टू स्ट्रोक? स्ट्रोक कैसे होता है? कुदरत ने हमारे शरीर में ब्रेन की रचना ऐसी की है कि जिसको छोटे से छोटे पार्ट में भी खून ना मिले तो उसकी वीकनेस शरीर के कुछ बड़े भाग में दिख सकती है पैरालिसिस के रूप में. सो ब्रेन का सर्कुलेशन कैरोटिड आर्टरी से होता है और बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस के थ्रू ब्रेन अपना सप्लाई होता है. सो कैरोटिड में से निकला हुआ कोलेस्टेरॉल का थक्का अगर उड़ के अपनी इंटरनल कैरोटिड की कोई भी ब्रांच, एंटीरियर, मिडल या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में अटक जाए तो उससे सप्लाई होने वाले ब्रेन के पार्ट को खून ना मिलने से ऑपोजिट साइड का बॉडी यानी कि अपने लेफ्ट साइड में अगर कचरा जमा है तो राइट साइड के बॉडी में पैरालिसिस होता है. एंड ब्रेन ये ऐसी चीज है कि अगर उसको बहुत क्विकली रिवर्सल ना हो तो परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है. जैसे हार्ट या तो शरीर के किसी और भाग में 6-8 घंटे या 12 घंटे तक खून ना मिलने पर भी रिकवरी आ सकती है, ब्रेन को मानो 3 से 4 मिनट तक भी खून ना मिले तो पैरालिसिस की इफेक्ट हो सकती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what treatment options are available for carotid artery diseases? So first of all, when you develop stroke, आपको न्यूरोलॉजिस्ट या तो वास्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए. हम आपको डायग्नोस करेंगे कि स्ट्रोक है, उसके बाद वी विल कंफर्म इट विथ आइदर डॉपलर, CT स्कैन और MRI, एंड देन लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. इफ इट इज इन नेक पार्ट, दैट इज एक्स्ट्रा क्रेनियल, ब्रेन के बाहर का कैरोटिड का पार्ट अगर अफेक्टेड है जो कि कॉमन कैरोटिड है, तो उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं. वन इज कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग, जिसमें खून की नस के कचरे को, प्लैक को स्टेंट रख के हटा दिया जाता है और एंजियोप्लास्टी की जाती है. एंड दूसरा कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी, जिसमें हम नस को खोल के अंदर से कोलेस्टेरॉल का थक्का बुलेट के रूप में निकाल देते हैं एंड फिर वेन रख के उसका रिपेयर करते हैं. अगर यही सब चीजें इंट्राक्रेनियल पार्ट में है, जैसे कि एंटीरियर सेरेब्रल, पोस्टीरियर सेरेब्रल या तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी, तो यह काम न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट द्वारा एंजियोग्राफिकली वहां पर बलून या स्टेंट रख के या तो वो क्लॉट को डिजोल्व या सक करके किया जाता है. सो आज के मॉडर्न जमाने में एंडोवास्कुलर ऑप्शंस और ओपन सर्जरी दोनों के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. आपको जरूरत है टाइम पे स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने की. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, how can I reduce my risk of developing carotid artery diseases and prevent a stroke? So as we all know, prevention is better than treatment.
इफ यू हैव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या तो कोलेस्टेरॉल की कोई भी बीमारी आपको है, या तो आपके फैमिली में ब्लड वेसल के रिलेटेड डिसीज होने की टेंडेंसी या हेरिडिटरी फैक्टर्स है, तो आपको अपने खुद की नलियां यानी कि कैरोटिड, हार्ट और लेग को वास्कुलर स्पेशलिस्ट के पास टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए। स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स यू शुड गेट योर वास्कुलर वर्कअप डन। और अगर उसमें ब्लॉकेज या प्लैक पाया जाता है तो उसके कुछ गाइडलाइंस है। अगर 70% से ऊपर है तो यू शुड बी ऑन रेगुलर मेडिकेशंस, एंड इफ इट इज मोर देन 80% यू कैन गेट इट डन इलेक्टिवली टू प्रिवेंट स्ट्रोक। So regular evaluation, anti-cholesterol medications, blood thinners, and when required, treatment by vascular specialist can prevent the stroke. So with this, we come to the conclusion of this episode of Ask Indovas Google's Top Questions. Please join us on social media and share these videos and help us in the mission of saving limbs and lives. Thank you.